So hello everybody, namaste, welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. Onto this channel मैं वीडियोस लेके आती हूँ जॉब रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में. सो अगर आप जॉब की वैकेंसीज ढूंढ रहे हैं सो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू. इस चैनल पे मैं आप लोगों को जॉब रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ इन शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सो 5 से 6 या 6 से 7 मिनट के अंदर किसी भी जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ. उसी के साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ जिससे आप जाके पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो रेलेवेंस क्या है इस चैनल पे आने का कि वो वैकेंसीज जिनके बारे में आपको पता भी नहीं चलता है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप ऐसी बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हम लोगों को जनरली नहीं मालूम होता कि ये भी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, ये भी कुछ अलग अलग एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, आपकी प्राइवेट एजेंसीज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आपकी वैकेंसीज आती हैं. सो I just make you all aware of the places and the vacancies come to those places. ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 390 वैकेंसीज के बारे में जो कि आई है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज. 390 वैकेंसीज है. ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी तीनों की पोस्ट है. ज्यादा कंसंट्रेशन होगा कि मैं आपको ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है, गवर्नमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है दैट कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं जस्ट इन वन रिटन एग्जामिनेशन. ऐसी भी पोस्ट हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी में जिसमें आप सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन देंगे, ना कोई इंटरव्यू होगा, ना ही कोई आपका पेपर 2 होगा, ना ही कोई आपका सेकेंड फेज ऑफ पेपर होगा. वन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स, आप उसे पास कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, यू विल बी हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब. सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं. सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस का जो पेमेंट है वो आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा. सो अभी जुलाई में मैं आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो प्लीज रिमाइंडर लगा लो यार अपने फोन में, जिससे कि आप किसी भी कारणवश इस वैकेंसी की जो स्टार्टिंग डेट है, जब से स्टार्ट होता है, इसमें अप्लाई करना ना भूलें. ठीक है, 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, फीस का पेमेंट कर सकते हैं. के बाद अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन विंडो आपकी खोली गई है 3 सितंबर से लेके 5 सितंबर के बीच में. तो ये तो हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स. अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है. ठीक है, एंड उसी के साथ में यहीं पे बात कर लेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है. सो ग्रुप बी में जो सबसे पहले आपकी वैकेंसी है वो है आपकी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी. ठीक है, जिसमें आपकी 4 वैकेंसीज आई हैं एंड इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है दैट इज योर एम फार्मा या फिर आपका MSc इन मेडिकल प्लांट विद स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी. ठीक है, उसके बाद में आपकी दूसरी वैकेंसी आई है स्टाफ नर्स ग्रुप बी की वैकेंसी जिसमें आपकी 14 पोस्ट है एंड इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है दैट इज योर BSc नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग. ठीक है, डिटेल में और भी क्वालिफिकेशन है जिसे आप पढ़ लेना. उसके बाद आपका है असिस्टेंट ग्रुप बी. असिस्टेंट ग्रुप बी में आपकी 13 पोस्ट आई है. 13 मतलब 13, 30 वाला नहीं, 13 पोस्ट आई है एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से. ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपकी ट्रांसलेटर हिंदी असिस्टेंट की पोस्ट. ठीक है, जिसमें आपकी 2 पोस्ट आई हैं एंड उसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और द इलेक्टिव सब्जेक्ट. और करके भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस है, मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट एंड देन मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अनदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें आप बहुत ध्यान से चेक कर लेंगे कि आप किस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की जो है उसमें लाई करते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ग्रुप बी में वो है आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 15 पोस्ट जिसमें आपकी बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विद रेलिवेंट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है. तो ये है आपकी ग्रुप बी की वैकेंसीज. इसके बाद हम साथ के साथ बात कर लेते हैं कि ग्रुप सी में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं. तो ग्रुप सी की वैकेंसी है आपकी, सबसे पहले है रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी जिसमें आपकी 5 पोस्ट आई हैं. इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है दैट इज योर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री एम फार्मा.
ठीक है, एनी क्वालिटी कंट्रोल, एमएससी मेडिकल प्लांट विद स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूशन। देन आपके रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी ग्रुप सी, ठीक है, पे मैट्रिक्स इसमें होगा आपका 9300 से लेके 34,800 रुपए, प्लस ग्रेड पे होगा इसमें आपका 4200 रुपए का, ठीक है। 5 पोस्ट है आपके रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी की, जिसमें आपका मांगा गया है पीजी डिग्री इन बॉटनी या फिर एमएससी मेडिकल प्लांट्स में आपने किया हुआ हो। नेक्स्ट है आपका रिसर्च असिस्टेंट की एक अनरिजर्व पोस्ट, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एम फार्मा फार्माकोलॉजी, एम फार्मा एमएससी मेडिकल प्लांट विद द स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी, ठीक है। देन रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिसर्च असिस्टेंट गार्डन ग्रुप सी, रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी एंड स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी, अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी, जिसमें आपकी 39 पोस्ट है एंड इसमें आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री प्रेजेंट होनी चाहिए एंड नो मैटर हाउ मच परसेंटेज यू हैव सिक्योर्ड। देन आपके पास स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है एंड आपके पास लोअर डिवीजन क्लर्क की भी पोस्ट है। देन आपके पास फार्मासिस्ट की पोस्ट है, ऑफसेट मशीन ऑपरेटर ग्रुप सी की पोस्ट है एंड देन लाइब्रेरी क्लर्क ग्रुप सी की पोस्ट है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी, सिक्योरिटी इंचार्ज ग्रुप सी, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप सी, मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी की भी आपके पास क्या है इसमें पोस्ट प्रेजेंट है। जिन लोगों ने आईटीआई किया है उन लोगों के लिए ये होगी। देन मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी फॉर द डिसिप्लिन ऑफ एमटीएस पोस्ट, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले लोगों की, जिन्होंने सिर्फ मैट्रिकुलेशन किया है वो लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, विच इज योर मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो ये थी आपकी बहुत सारी अलग अलग डिवीजन और फील्ड की नंबर ऑफ पोस्ट एंड प्लस कौन कौन सी पोस्ट का नाम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से इस एडवर्टाइजमेंट को, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं ठीक से देख पाते हैं तो क्या करें, अपना सबसे पहले आप जो डिटेल में नोटिफिकेशन है वो पढ़े। बहुत सारे सब्जेक्ट्स एलिजिबल है, जब आप ध्यान से ढंग से पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देना कि मैं इस सब्जेक्ट से हूँ, मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी, आप जाके फिर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। आई विल हेल्प यू इन दैट वे ऑल्सो, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है। सभी में अलग अलग एज क्राइटेरिया आपका मेंशन है, वो भी एक पूरी टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे, ठीक है। पे मैट्रिक्स क्या है, ग्रुप सी में आपकी जनरली पे मैट्रिक्स क्या है 9300 से लेके 34,800 रुपए तक, एंड ग्रुप बी का जो आपके पास पे मैट्रिक्स है वो है आपका 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक, ठीक है। एंड ये आपका लेवल 6 में इसमें पैसे मिलने वाले हैं, इस रेंज में आपकी सैलरी जरूर लाई करेगी, ठीक है। तो सरकारी नौकरी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, एक ही पेपर देना है, राइट। उसके बाद आपके पास एग्जामिनेशन कैसे होगा, यू नीड टू गिव वन एग्जामिनेशन, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड मल्टीपल चॉइस उसमें आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, राइट। इसी के साथ साथ में अगर आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जब भी कमेंट करेंगे, पुरानी वीडियोस में भी चेक कर सकते हैं कि मैं मैक्सिमम कमेंट्स के आंसर कर देती हूँ, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं चेक करके, मुझे भी चेक करना पड़ता है, मेरे पास भी पूरा नोटिफिकेशन मुझे याद नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैं एक के बाद एक वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो आप लोगों की हेल्प के लिए आई जस्ट चेक द नोटिफिकेशन एंड उसके बाद में क्या कर देती हूँ, आपको रिप्लाई कर देती हूँ। तो आपको अगर और भी बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन की वैकेंसीज के बारे में जानना है, जो कि इतनी बेसिक वैकेंसी नहीं है कि हमें कहीं भी दिख जाएंगी, ठीक है, या जिनके बारे में हमें पता ही हो गया, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता एंड जहाँ पे हम एलिजिबल भी होते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, नमस्ते।